हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ भी रहे थे और इस टाइम मुझे लगता है ये टॉप वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपनी करने वाले हैं या करने शुरू कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों के लिए प्लस जो अभी अभी एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है। काफ़ी चीज़ें आपको शायद नहीं पता है तो आपके शायद कुछ रॉन्ग अजम्पशंस होंगे या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको कन्फ्यूजन होगा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो देखो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा रहा है इंटरव्यूज़ को लेकर। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बहुत जगहों पर। आई थिंक हर जगह पर मेरा सिलेक्शन हुआ था, सिर्फ वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था। ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी में मेरा सिलेक्शन हुआ था व्हाइल आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो आप मेरे से ज़रूर कुछ ले सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, एक गाइडेंस ले सकते हो कि आप किस तरीके से आप बैठो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में या किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना चाहिए या फिर क्या होती है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। क्या सच में ये इतनी टफ है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद इस करियर को लेकर थोड़ा सा उनका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है। कई लोग छोड़ देते हैं इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। सो आज सब कुछ बताने वाला हूँ मैं, A to Z पूरी होटल की रियलिटी, इस प्रॉपर्टी, इस स्टडी की रियलिटी कि प्रॉपर्टीज़ में होता क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज बेसिकली जस्ट एन एक्सपोजर। आपको बिल्कुल वहाँ पर एक रेप्लिका मिल जाएगा इंडस्ट्री का कि आपको आगे जाके करना क्या है। सो इसलिए ये बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है वीडियो आप सबके लिए। आप सबको पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में हो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे न छूटे। वीडियो को शेयर भी करो ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि क्या होती है ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मेरा बहुत फ्रेश एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने बताई हैं चीज़ें, तो इसलिए आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है मेरी सारी वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं अपने कॉलेज के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या होता है, बेसिकली कॉलेज में कब, किस सेमेस्टर में और क्या बेसिकली पैटर्न है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो मैं वहां से आपको बताना शुरू करता हूं। देखो, अगर आप नेशनल काउंसिल से हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी 4th सेमेस्टर में होगी ऑफ 17 वीक्स। अगर आप किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो तो वहाँ का उनके डिपेंड करता है। लाइक कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 1 ईयर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, कहीं पर 6 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। तो इस हिसाब से आपका जो भी कॉलेज के थ्रू होगी परमिशन, आपकी उतनी देर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी। पूरा एक सेमेस्टर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाता है अगर आपका 4 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। नेशनल काउंसिल में आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो 4th सेमेस्टर में होती है, जिसकी फ़ी पेमेंट आपको पहले ही कर देनी पड़ती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने से पहले। आप उसमें जब जाते हो, उससे अगर आपने हॉस्टल लिया हुआ है और आपने अभी तक हॉस्टल छोड़ा नहीं है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप रहो या ना रहो हॉस्टल में, वो आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्यूज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। सो आपका अगर लोन भी है तो आपको ड्यूज़ अपने क्लियर करने होंगे। ओके, सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पहले सारी फ़ी पेमेंट, सारे ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए। 4th सेमेस्टर में 17 वीक्स की आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी। उसका इंटरव्यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलेज में प्रॉपर्टीज आती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज़ के लिए, जैसे प्लेसमेंट में होता है वैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी होता है। आप किसी भी कॉलेज में हो, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल, किसी भी कॉलेज में हो, आपका जो कॉलेज है वहीं वो खुद बुलाता है या होटल्स खुद आते हैं आपके यहाँ इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आप किसी एक जगह पर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वापस दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं बैठ सकते। ये एक डीमेरिट होता है कॉलेज में इंटरव्यू देने का। हो सकता है कुछ कॉलेज अलाउ कर देते हो कि कोई बात नहीं, आप अगर एक में सिलेक्शन हो गया, आपको नहीं जाना है, आप दूसरे में चले जाओ, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। आपका अगर एक जगह सिलेक्शन हो गया, आपने सोचा कि चलो जो पहले आया, मान लो कोई भी आया, अगर आपके मान लो हयात आ गया, हयात में आपका सिलेक्शन हो गया, तो शायद आप वापस जो सेकंड डे ताज आया हो या ओबरॉय आईटीसी कोई भी आया हो, आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए था तो आप नहीं बैठ सकते, आपको हयात जाना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पर होता है, इसलिए सोच समझकर इंटरव्यूज में बैठना या पहले से ये जान लेना कि आपके यहाँ क्या रूल है इंटरव्यूज का। ऑलराइट,
आप चाहो तो खुद से इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। आपने शायद अभी तक सोचा होगा किस प्रॉपर्टी में आपको जाना है, या आपकी सिटी में, या आपका घर जहां पर है, आपको उस जगह पर अच्छे होटल्स हैं या अच्छे रिजॉर्ट हैं, तो आप वहां पर अगर करना चाहते हो तो खुद से आप बात करके भी कर सकते हो। बट आप कॉलेज की इसमें परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कॉलेज को आपको बताना होगा कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ या मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद से भी कनेक्ट करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, हाउ टू कॉन्टैक्ट एनी होटल रिजॉर्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू। वो वीडियो देख सकते हो आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप खुद से कैसे कनेक्ट करा सकते हो। मैंने अपने इंटरव्यूज खुद से कनेक्ट कराए थे, सारे इंटरव्यूज मैंने खुद से दिए थे, अपने से बात करके कनेक्ट करा के इंटरव्यूज, और खुद का सिलेक्शन कराया था जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए थे। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू देते हो। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कम्युनिकेशन, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी में अगर आपको जाना है, अच्छी प्रॉपर्टी में जाना है, तो आपका इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखो, इंग्लिश थोड़ी सी कम भी है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चल सकती है, बट आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, आप देखो मैंने जो नोटिस किया है अपने इंटरव्यूज़ में, वो ये किया है कि वो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं, आपकी बात करने के तरीके पर ध्यान देते हैं, उतना शायद आपकी नॉलेज के ऊपर ध्यान नहीं देते। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में देते हैं, बट अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो थोड़ी सी वो चीज़ें छुप जाती हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत आंसर किया है तो भी आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कई सारे राउंड होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू के टाइम। कई जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, या बड़ी नहीं भी हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो 3 राउंड या 2 राउंड कराती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू का भी। अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीके से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2-3 राउंड होते हैं। मेरे भी हुए थे। ओबरॉय राजविलास, ओबरॉय सुखविलास जैसी प्रॉपर्टीज, या आईडीसी की कुछ प्रॉपर्टीज में मैंने सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू मैंने कंडक्ट कराया था, तो वहां पर भी 2-3 राउंड में सिलेक्शन उन्होंने किया था। पहला राउंड नॉर्मल टेलीफोनिक राउंड होता है। कैसे क्या होता है सब आपको वीडियोस में मिल जाएगा पुरानी मेरी। उसमें टेलीफोन पे आपके बात करते हैं, तो वहां पर तो वो आपको देख भी नहीं रहे, वो केवल आपके बात करने के तरीके से वो आपको सेकंड राउंड में भेजते हैं कि वहां पर ये 4 राउंड होगा और वहां पर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो आपको गाइड कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था फर्स्ट राउंड में। ओबरॉय की अगर मैं आपको बताऊं तो ओबरॉय में भी मेरा फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक हुआ था, फिर स्काइप आईडी पे एचआर के साथ मेरा सेकंड राउंड हुआ था, जहां पर उन्होंने टेक्निकल राउंड भी किया था। सो फर्स्ट राउंड आपका टेलीफोनिक है, सेकंड राउंड आपका एचआर राउंड होता है। वहां पर आपका क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या रेज्यूमे के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस इंडस्ट्री में, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ वीडियो, ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर भी कुछ टाइम के बाद वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। एमटी के ऊपर मुझे वीडियो लानी है, मुझे पता है आप लोगों ने, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो एमटी के ऊपर ही वीडियो मैं कुछ दिनों में लाकर लेकर आऊंगा। और इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए इंट्रोडक्शन रेज्यूमे के ऊपर, या किसी भी तरीके का कोई ऐसी नया वीडियो आपको चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। इंटरव्यू जब आपका होता है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका एक राउंड भी हो रहा है वीडियो कॉल पे, तो भी आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। आपको खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर वो आपसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर ऐसी चीजें जस्ट वो आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से उनके आंसर कर रहे हो, या उनके पास अगर टाइम कम होता है तो वो जस्ट डायरेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस करने लगते हैं इंटरव्यू, एक आध इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस करने के बाद। बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन की चीज़ें याद रखना, तैयार रखना, आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर सब कुछ अपना याद रखना। जब वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोलें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, आप कहाँ से हो आपको बताना है, आपकी हॉबीज़ बता सकते हो, फैमिली में कौन कौन है ये अगर वो पूछते हैं तो ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू के टाइम। तो आपका जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर टेक्निकल राउंड में आपको डर लग रहा है या टेंशन है टेक्निकल राउंड का कि भाई नॉलेज के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, देखो कोई भी जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा, एचआर होगा, ट्रेनिंग मैनेजर होगा, कोई भी होगा, सो वो आपसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर पूछेगा। अब शुरू से मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी आपको कहा है कि अभी से आप ये जान लो कि आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है। अगर आपको डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं है, जानने की कोशिश करो कि डिपार्टमेंट्स हैं क्या, आपके लायक कौन सा डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको शायद 4th सेमेस्टर तक उतना आइडिया ही नहीं मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगेगा कि मुझे दोनों में इंटरेस्ट है।
सो इसलिए क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अभी से ही, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है अगर, तो आप अभी से ही अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिपार्टमेंट है, इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट जो आपका है, उसमें आप नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि हर इंटरव्यू में, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हो या फिर आपके प्लेसमेंट के हो, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटरव्यूअर, जो भी इंटरव्यूअर होगा किसी भी प्रॉपर्टी का, वो सारे क्वेश्चन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इसलिए अभी से उस पर जोर देना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उस डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज आपका सब कुछ उससे वो पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में वो और कुछ परसेंटेजेस और रूल, अगर आप फूड प्रोडक्शन में हो तो वो आपसे नॉर्मली सॉस, सूप्स के बारे में या कुछ बहुत सारी चीजें ऐसे पूछ सकते हैं, किचन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपके बेसिकली जो भी ऐसी चीजें हैं, लाइक कुछ कितने चीजों में, मतलब बहुत सारे ब्रेकफास्ट के नेम पूछ सकते हैं, क्यूजीन्स पूछ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में कुछ रूम परसेंटेज पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रूम्स, टाइप्स ऑफ होटल्स, हाउस कीपिंग में भी इसी तरीके से पूछ सकते हैं, रूम्स के बारे में बहुत सारी देखो चीजें हैं, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो इसलिए मेरे पुराने वीडियोस हैं, आप वो देख लो, आपको उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे टेक्निकल राउंड में। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखो, इंग्लिश अच्छी रखने की कोशिश करो, आप बात करने का तरीका आप रखो, कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट, स्माइल, कैसे आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, मैंने आपसे बताया, कैसे आप बैठते हो, कैसे आप यूनिफॉर्म में हो, कितने फॉर्मल हो, आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करो, बहुत फ्रेंडली होते हैं तो आपसे वो उस हिसाब से बात करना चाहते हैं, ग्रूम्ड रहो, जितना हो सके अच्छे से रहो। सो आपका इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, आपकी जो भी मनचाहा होटल है वहाँ से, इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। बट मैंने जो चीज़ें पॉइंट बताई हैं आपको, उसका आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका जो इंटरेस्टेड जहाँ पर हो आपको वहाँ पर सिलेक्शन होगा। बिकॉज बहुत टफ हो जाता है कई बारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम, कई सारे स्टूडेंट्स आपके साथ बैठेंगे, आपके फ्रेंड्स बैठेंगे, कईयों का सिलेक्शन होगा, कईयों का नहीं होगा। सो इसलिए बिल्कुल अपने आप को रेडी रखो, आज से ही आप कोशिश करो कि अपने जो डिपार्टमेंट से उसकी नॉलेज आपको हो जाए। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछते हैं, सिलेक्शन आपका होता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, आप कॉलेज से फिर एनओसी वगैरह आपको मिल जाता है, लॉग बुक मिल जाती है, आप फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपको सारी डिटेल बताते हैं कि आपको क्या यूनिफॉर्म है आपका, आपको किस तरीके से आना है। देखो कई होटल्स, अगर मैं अकोमोडेशन और खाने की बात करूं, आपको जो मील है ऑन ड्यूटी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कई जगहों पर ऑफ ड्यूटी मील भी मिलता है, मतलब आप वापस, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई पर आप वापस जाकर खाना खा सकते हो, ज़्यादातर जगहों पे आप खा सकते हो, बट स्टिल लोग जाते नहीं है, इतने थक जाते हैं। सो आपको ऑन और ऑफ ड्यूटी मील मिल सकता है। अकोमोडेशन यानी रहने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको रहने के लिए नहीं देती हैं, आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। पीजी ही आप लो तो बेटर है, ऐसी जगह मत लेना रूम की जहाँ पर आपको कुक खुद से करना पड़े, या फिर आपके पास देखो ऐसी शिफ्ट होती है कि आप जब वापस आओगे आपको कंफर्म है कि भूख लगेगी, टाइमिंग ऐसी होती है, लाइक अगर आप होटल में जाओगे, आपका मान लो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू हो गई, आप होटल में जाओगे अगर, तो आपका जो शिफ्ट है, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप गए, आपको 8 बजे या 7 बजे तक ब्रेकफास्ट मिल जाएगा वहाँ पर। उसके बाद मान लो आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आपको आपका लंच मिल जाएगा। लंच के बाद शाम को 4 बजे वो आपको टी दे देंगे, इवनिंग स्नैक्स दे देंगे। 4 बजे के बाद फिर आपका जो डिनर है वो 6:30 से 7 बजे शाम तक शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप पूरी रात आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए अगर आप घर पे हो तो आपको पीजी लेना चाहिए, जहाँ पर आपको खाना वो पीजी वाले प्रोवाइड करें। अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद से कुक कर सकते हो तो बिल्कुल ऐसा होने नहीं वाला, आपकी शिफ्ट ऐसी होगी, ऐसे टाइमिंग्स होंगी कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इतने थक जाओगे कि खुद से कुक करना भूल जाओगे अपने से, तो इसीलिए आप पीजी ही लो। अच्छा थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, खाना होगा वहाँ पर इसलिए, बट स्टिल आप देखो खाना भी आपका ज़्यादातर जो टाइम है वो निकलेगा होटल के अंदर, तो आप खाना वहाँ पर खाओगे ही, बट स्टिल पीजी का एक ऑप्शन होता है कि अगर आप रात में आए तो आपको खाना मिल जाता है पीजी में, ये एक बेनिफिट होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं आपको पीजी के लिए सजेशन इसलिए बस दे रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ देखी कि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ था जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में था। उसके बाद आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता ज़्यादातर जगहों पर, कई जगहों पर शायद मिल सकता है बट नहीं मिलता है। बेसिकली रिजॉर्ट में अगर आप जा रहे हो तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। देखो स्टाइपेंड पे करते हैं, पैसे देते हैं होटल वाले आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम। कई ओबरॉयल्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं या ताज की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, या कोई भी मैं आपको हर बताऊं तो आपको ज़्यादातर जो पेमेंट आपको वो करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1200-1500 तक आपको कंफर्म है कि मिलता है। कई जगहों पर लाइक ओबरॉय की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 800 रुपये तक देती हैं, कई जगहों पर 600 रुपये भी मिलते हैं। मैंने जहाँ से किया मुझे वहाँ पे 2000 रुपये मिले थे, तो इसलिए 2000-3000 तक आपको मिल जाते हैं। कई ऐसे भी, एरोसिटी न्यू दिल्ली आपको 4000 तक स्टाइपेंड पे करता है। तो
आपका जो इतने अमाउंट वो पे करते हैं 1000+ ज़्यादातर जगहों पे आप समझ लो कि आपको मिलते हैं आपके अकाउंट में, वो आपके अटेंडेंस के अकॉर्डिंगली देते हैं। आपका अटेंडेंस होता है, आप जब जाते हो तो कार्ड वगैरह लगाते हो या जो भी अटेंडेंस का सिस्टम होगा आपकी प्रॉपर्टी में, आपको वहाँ जाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली पेमेंट करेंगे वो। अगर आप एब्सेंट हो रहे हो तो आपकी जो पेमेंट है वो कट जाएगा और आपको वो पूरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। मैंने वो टाइमिंग, वर्किंग आवर्स वगैरह मैं अगर आपको बताऊं, अगर तो वर्किंग आवर्स जो होता है वो ऐसे फूड प्रोडक्शन, एफ&बी सर्विस नहीं, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग में जो आपका होता है शेड्यूल वो बेसिकली सेम होता है। डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है, ये हर डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग और फूड प्रोडक्शन में आपका जो शिफ्ट आवर्स होता है वो 14 to 15 आवर्स तक या 12 आवर्स तक भी कभी कभी चला जाता है, कभी कभी और कम हो जाता है। लाइक हाउस कीपिंग में आपका जो शिफ्ट आवर्स होगा वो बहुत कम होगा, लाइक 10 घंटे 11 घंटे तक हो सकता है, 12 घंटे तक हो सकता है, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। फ्रंट ऑफिस में भी इसी तरीके से है, अगर रश बहुत ज़्यादा है तो शायद आपका 14 आवर्स तक पहुँच जाए, बट उससे कम ही होता है। फूड प्रोडक्शन में भी ऐसा ही होता है, आपको टाइम टू टाइम वो और टाइम से पहले भी कई बार छोड़ देते हैं। काम कैसा होता है ये सब हम आगे बात करेंगे। एफ&बी सर्विस का जो शिफ्ट आवर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली आपका कभी कभी 17 घंटे 18 घंटे तक हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट एफ&बी सर्विस में है तब तो ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो एफ&बी सर्विस में तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हार्डवर्क कितना है ये तो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत लंबी शिफ्ट आवर्स होती हैं एफ&बी सर्विस में। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 12 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 घंटे आपको शायद वो काम करा सकते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है, दूसरे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं या ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो आपको वो टाइम से छोड़ देंगे। बट आपका जो शिफ्ट आवर है वो कभी कभी 14 घंटे 15 घंटे तक जाएगा, स्पेशली बैंक्वेट में या फिर कोई बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, आउटलेट है आपके यहाँ, तो वहाँ पर भी आपका जो शिफ्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्राउड जो भी वहाँ पर है। तो इसलिए एफ&बी सर्विस का जो शिफ्ट आ रहा है वो डिपेंड करता है आपके यहाँ होटल में कितना भीड़ है। ठीक है, आप कई बार ऐसा होगा कि आपको कई बार ऐसा होता था, अगर मैं बताऊँ कि एक एक 2-2 दिन आपको रुकना पड़ जाएगा होटल के अंदर, इतनी भीड़ होगी। या इतना मतलब बेसिकली शादी होगी, अगले दिन फिर कोई फंक्शन होगा तो वो किसी को ऑफ नहीं देते, सबको बुला लेते हैं या फिर उस वहीं रुके रहते हैं। लाइक अभी हुआ था कि आपका न्यू ईयर 1st को है, 30th को पार्टी हो रही है अलग, 1st को पार्टी हो रही है अलग, किसी का कोई इवेंट हो गया तो उसकी अलग भीड़, तो इसलिए सबको वहीं रोक लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग शिफ्ट आवर्स होते हैं एफ&बी सर्विस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो वर्किंग आवर की बात हो गई, स्टाइपेंड की बात हो गई जो आपको पे किया जाता है, कैसे आप कंडक्ट कराओगे, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कब होते हैं कॉलेज में, इन सब की बात हो गई। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ हर डिपार्टमेंट में कि क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या आप रिजॉर्ट से अगर करोगे तो क्या फ़ायदा है, अगर आप होटल से करते हो तो क्या फ़ायदा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। मेरा एक्सपीरियंस इन ओबरॉय, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, मेरे जो होटल मैनेजर जहाँ से किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है सो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका मुझे कमेंट आएगा तो मैं इस पर सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद उसमें बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मेरा एक्सपीरियंस, साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वरना आपके लिए लिटरली बहुत टफ हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको कोई नया सजेशन है, किस पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करके बताओ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहां पर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो, कोई और कंफ्यूजन है आप वो भी शेयर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।